साथियों नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग। एक मिनट की वीडियो है, प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना, कोई दिखाई देगा आपको इसमें। भाइयों धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। साथियों, अभी ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मेरी 28 साल की मेहनत का नतीजा है। मैं तिहाड़ जेल में सन 1996 में भर्ती हुआ था। 96 में भर्ती होने के बाद में 2015 में पहला राष्ट्रपति पदक मिला, अब 2023 में दूसरा राष्ट्रपति पदक मिला, और ये दूसरा जो मिला डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए, इसमें ओवरऑल इंडिया से कुल 5 आदमी सिलेक्ट हुए थे प्रिजन सर्विस के, जो जेल की सर्विस के थे, तो एक आपका भाई भी था। अब यहाँ पे आप इस बात से गर्व कर सकते हैं कि आप जिस काम में आए हो ना, ये एनर्जी कैंगन, इसमें आपके साथ में हर फील्ड का आदमी है, हर तरीके का आदमी आया हुआ है, और आपके मन में जो भी कोई शक स्वभाव हो ना, उसको मेरे भाई इस तरीके से फेंक देना निकाल के, जैसे सुबह कचड़े की गाड़ी में डाल रहा हो और फिर कचड़े डालने के बाद में दोबारा पता नहीं चलता ना कहाँ गया। अपने मन की शंकाओं को, इस एनर्जी कैंगन के बारे में जो भी आपके मन में शंकाएं हैं, उनको इस तरीके से निकाल के फेंक दो। कामयाबी अगर आपको देखनी है, कामयाबी आपको यहाँ पे लाने वाले रोहित आर्यन साहब हैं, उनसे देख सकते हो कि भाई यहाँ कामयाब तो यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। नाकामयाब कौन होता है यहाँ पे? नाकामयाब होता है, जैसा शुरू में बताया भी था यादव साहब ने, कि जिसको शक रहता है, जिसको यही नहीं पता यार ये चलेगा नहीं चलेगा। भाई अगर मैं भी ये सोच लूँ ना मैं चलूंगा नहीं चलूंगा, तो मैं वहां तक भी नहीं जा पाऊंगा। पहले तो अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा ना। आपको अपनी मशीन पर भरोसा है? अपने आप पर भरोसा है? एनर्जी कैंगन पर भरोसा है? टीम ईगल पे भरोसा है? तो फिर कामयाब क्यों नहीं होंगे? जितने यहाँ पे बैठे 682-8 बनेंगे सारे के सारे। पर शर्त एक है, निरंतरता और धैर्य। भाइयों निरंतरता और धैर्य तो आपको बना के रखना पड़ेगा। आप अपना, किसी का 4 आदमी का परिवार है, किसी का 5 का है, किसी का 6 का है, वो जॉइंट फैमिली आजकल खत्म होती जा रही है, नहीं तो पहले 15-15, 20-20 आदमियों का भी होता था। अपने परिवार में भी अप डाउन होते हैं, तो इस बिजनेस में अप डाउन नहीं होंगे क्या? जब परिवार में अप डाउन होते हैं तो क्या परिवार को छोड़ कर चले जाते हैं? तो फिर इसको छोड़ने की क्यों सोच लेता आदमी? आरटीपी में 150, 200, 250, 300 आदमी भी आते हैं, लेकिन आप देखो रिपीट जो हो रहे हैं, जो पुराने आने वाले हैं, वे कम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो धैर्य छोड़ देते हैं। अभी कामयाबी का आपको अभी दीप्ति रंजन साहब ने बताया था, 97 डेमो दिए, 97 के बाद में भी अपने आप को टिकाए रखा ना। देखो विनर हमेशा वो बनता है, विनर बनने वाले की एक खूबी होती है, सारे बराबर दौड़ते हैं, लेकिन मन में आया दौड़ते दौड़ते यार थक गया, बहुत दूर है, अभी रुक जा। जो रुक गया वो रुक गया। जिसने जो उसके मन में आया ना यार थक गया, अभी बहुत दूर है, जिसने वो लाइन क्रॉस कर दी, जो उससे आगे बढ़ गया,
वही कामयाब होगा। तो यहाँ पे आपको निरंतरता और धैर्य के साथ में अपने जहाँ रुकने को मन करे हमेशा वही जीतता है। जब रुकने का मन किया और वो रुकने के मन करने के बाद आगे बढ़ना शुरू कर दिया उसने, इसका मतलब उसने जीतने की तरफ कदम उठाने शुरू कर दिए। ये मैं नेजिक कैंगन ही नहीं कह रहा, जिंदगी के हर फील्ड में आपको दिक्कतें आएंगी। घर पर मान लिया आपने कोई प्रोग्राम किया, भाई 10 लाख का खर्चा है। अब 10 लाख का खर्चा है, आपने पूरे घोड़े दौड़ा लिया, 8 ही लाख हुए हैं, तो क्या करोगे? ये कह दोगे कि भाई हम नहीं करते? करोगे ना साहब, इंतजाम करना पड़ेगा। तो जब मन में ठान के चलोगे तो करना पड़ेगा, होगा। ठीक है ना? देखो परिस्थितियां जो है ना, परिस्थितियां आपके फासले को, आपकी गति को कम तो कर सकती हैं, लेकिन अगर आपने ठान लिया तो परिस्थितियां आपकी गति को कम करने के बावजूद भी मंजिल पर पहुंचने से नहीं रोक सकती। और जिंदगी है भाई, वो एक शेर है ना जिंदगी के, वो जिंदगी को कुछ यूं आसान कर लिया मैंने, किसी को माफ कर दिया मैंने, किसी से माफी मांग ली मैंने। किसी ने क्या कहा यार मुझे, इसको मैं अपने मन में लेकर बैठा रहूंगा? अरे कह दिया भाई। एक बात बताओ, अभी ये मान लिया मेरा ही कोई रिश्तेदार है, उसने मेरी तारीफ कर दी, हाँ यार मैं बहुत खुश हो गया यार, आज तो मामा ने मुझे बांध दिया भाई, बहुत खुश, तारीफ करी। अब 2 दिन बाद उसी मामा ने बुराई कर दी और मैं घर में बैठ गया मुंह लटका के, घरवाले को कह रहा, बच्चों को कह रहा, दिमाग खराब ना करो, आज मामा ने नन्नू कह दिया। अपनी खुशी की चाबी मैंने किसको दे दी? भाई क्यों देते हो अपनी खुशी की चाबी? अपनी खुशी की चाबी अपने पास रखो ना। किसी के कहने पे दुखी हो गए, किसी के कहने पे सुखी हो गए, ये मामले, इस मामले से ना जिंदगी बहुत लंबी चलेगी नहीं और ना कामयाबी मिलेगी। कह दिया, सुन दिया, कोई बात नहीं भाई, चल अब आगे बढ़ते हैं। जब मैंने ये शुरू किया, आपको बताऊं, हॉट वार्म और कोल्ड की बात, आदमी सबसे पहले अपने होठ में जाता है, लेकिन मैक्सिमम के होठ भी उस होठ से ही जड़े हुए हैं। तो मैं भी गया भाई, अपने एक भाई को, रिश्ते में भाई लगा था, जाकर समझाने के लिए। मैं कहा भाई सबसे जरूरतमंद वही है और वो मिल का काम भी करेगा। भाई साहब बात करते करते मैं उसे समझा कर निकला, जब तक मैं दूसरी जगह गया वहाँ उसका फोन जा चुका था। बोला परवीन आ जाएगा, बकाई में मत आ जाइयो। ठीक है ना? अब मैं 4 जगह जाऊँ और 4 जगह जाने के बाद में उसका फोन जाया पावे तो क्या करूँ? घर बैठ जाऊं? भाई आबादी तो हिंदुस्तान की 1.5 अरब है, 4 से क्या बिगड़ जाएगा हमारा? इसलिए आगे बढ़ते रहना है। और फिर एक सीधी सी बात है, आपने गदर फिल्म देखी क्या? पहले वाली, बोला था ना सन्नी देओल ने कि एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? तो तारा तो पाकिस्तान जाएगा, फिर अपने घरवाले को लाएगा भी। ठीक है ना? और स्टेज से बोल रहा हूं, जिन्होंने चैलेंज उत्पन्न किया, भाई 682-3 से पहले नहीं रुकूंगा। ऊपर वाले को भी एक बार कह दूंगा, अगर उसने पहले बुलावा भेज दिया ना, मगर भाई अभी नहीं, अभी अपने झोटे यार हेमराज को ऊपर बुला ले, अभी तो मामला रह रहा 682-3 का। लेकिन एक बात और है भाई, आप घोड़े को घास के पास तो ले जा सकते हो, लेकिन क्या जबरदस्ती घास खिला सकते हो? घास खाने के लिए तो उसी की इच्छा होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे अब इतने बढ़िया आरटीपी बनाई है रोहित सर ने, इतनी बढ़िया करी है, तो इतनी बढ़िया के लिए आपने इसी आरटीपी के लिए तो ताली बजा लो यार। अब इतनी बढ़िया आरटीपी करके उन्होंने हमें घास के पास तो ले आए वो, लेकिन अब इसके बाद क्या काम है? घोड़ा घास के पास जाएगा, घास खाएगा? हम यहाँ कहीं के लिए आए हैं? सीखने के लिए आए हैं ना, या ये देखने आए हैं कि यार चिकन देर में आया था, रोटी देर में आई थी? सीखने के लिए आए हैं। तो भाई ये घोड़ा घास के पास तो रोहित सर लेकर आ गए, अब घास तो घोड़े को खुद ही खाना पड़ेगा, सीखना तो आपको खुद ही पड़ेगा।
सीखने के बाद काम तो खुद ही करना पड़ेगा। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक दिक्कत और है, खुद कामयाब होने से ज्यादा दूसरे की टांग खींचने में ज्यादा विश्वास करते हैं। अभी सारे ना एक दूसरे के गुब्बारे फोड़ने पे लग रहे थे ना। क्या हुआ, एक बार 3 हबसी थे, हबसी को तो जानते होंगे, बढ़िया बढ़िया नीगरो। अब भाई उन्होंने बढ़िया काम कर दिया, तो बढ़िया काम करने के बाद में क्या हुआ, भगवान प्रकट हो गए, बोले बा बहुत बढ़िया, मांग लो क्या मांगना, लेकिन एक ही चीज मांगोगे। पहले से बोला भगवान सब अब सिर काला बोलते हैं, ऐसा करो गोरा चिट्टा बना दो। बोला तथास्तु। नंबर दूसरे का आया, उसने देखा घना सोना बन गया, तो बोले साहब ऐसा ही बना दो ना। तो दूसरे ने भी अपने को अच्छा स्मार्ट गोरा चिट्टा बनवा लिया। नंबर तीसरे का आया, उसका तो खून फूक रहा था उन्हें दो को देख के। बोला मांग तू भी। बोला भगवान इन दोनों को पहले जैसा करते हैं। तो समाज में क्या है, मैं कामयाब हो या ना हो, दूसरे की टांग खींचने में पहले ज्यादा ध्यान रखते हैं। अगर सब अब अपने गुब्बारे को लेकर प्यार से आपस में बात करते रहते, तो जब विनर का नंबर आता तो यहाँ पर सारे खड़े होते नहीं होते हैं? घोट घोट के छीन छीन के गुब्बारा फोड़ दिए लोगों के। चलो कोई बात नहीं भाई, क्योंकि हम और आप भी उसी समाज के हिस्से हैं। अच्छा, एक बात और है, आदमी क्या कहता है, साहब गलती इसकी है, ये बोलता है ना साहब। लेकिन जब मैं गलती इसकी बोल रहा हूं मिश्रा जी, जब मैं ये आपकी तरफ एक उंगली कर रहा हूं, ये 3 उंगली मेरी तरफ भी है। अगर इंसान दूसरे की तरफ एक उंगली करने से पहले इन 3 उंगलियों को अपनी तरफ होते हुए देख लेना, एक बार अपना आकलन कर लें। क्या हो रहा आजकल, आप सड़क पे जाओ, एक आदमी को पीट रही भीड़, बोल रहे क्या हो गया, कहने लगा लड़की छेड़ रहा था, 2 जूते काटे उसने भी मार दिया, साला अपना भूल जाएगा, पिछले चौराहे पे तू भी इसी चक्कर में पिटका रहा। हो रहा नहीं हो रहा यही तो बजा यार, बजा, ये आदमी बहुत बढ़िया शुरुआत बढ़िया करे है। ये तो यार सारी ज्ञान की बात हो जाएगी। मैं यहाँ आया क्यों हूं, इस नैजिक कैंगन में आने का मौका क्यों मिला। देखो मेरी बेटी को था भाई साहब माइग्रेन बहुत तगड़ा, और जब बेटी को माइग्रेन था ना, तो डॉक्टरों को दिखा रहा, 3-3 हजार की फीस वाले डॉक्टर। पहले तो ये होता था कि एक बार फीस दे दी तो कम से कम 1 महीना तो डॉक्टर शर्म करता था। अब तो अगर आज पर्ची कटवाई, कल फिर गए तो कल फिर कटेगी। अब उन डॉक्टरों को मैं माइग्रेन के लिए दिखा रहा, लेकिन कोई आराम उसको नहीं लग रहा। 15-15 दिन वो अंधेरे कमरे में रखनी पड़ जाती थी सर दर्द की वजह से। अब उस टाइम पे कुलदीप साहब का मेरे पास फोन आया, राठी साहब क्या कर रहे हो, तो कुलदीप साहब ने मुझे बताया कि आप आज चलो, अपने कुलदीप राजपूत साहब। अब इन्होंने, भगवान इनको बहुत लंबी आयु दे और बहुत सफल आयु दे, इन्होंने मुझे समाधान दिया है मेरी जिंदगी का भी और मेरी बेटी की बीमारी का भी। अब इन्होंने मुझे डेमो दिखवाया कमांडर साहब से। डेमो देखने के बाद में, जब कमांडर साहब, हम जब भी डेमो देते हैं तो ये बताते हैं कि जी इससे ये फायदा, इससे ये फायदा, इससे फायदा। अब वो मुझे बताया जा रहा है कि जी इससे ये फायदा, मैं रियलेट करा जा रहा। उन्होंने जब गैस का बताया कि भाई हाँ गैस की वजह से पिताजी परेशान रहते हैं, जोड़ों में दर्द बताया, पिताजी परेशान रहते हैं, बीपी पिताजी को है, माइग्रेन के लिए मैं गया ही था। मतलब सारी चीज़ मगा भाई ये तो मेरे लिए, मेरे घर के हर आदमी के लिए ज़रूरी है। और अब मैंने मशीन ले ली। मशीन लेने के बाद में 1 साल के बाद में जब मेरी बिटिया का एडमिशन मेरठ हुआ, मेरठ मेडिकल कॉलेज में, अब भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे, उस 1 साल के अंदर अंदर उसका माइग्रेन 95 नहीं, मैं तो कहूँगा 98% ठीक हो चुका था। क्योंकि अगले 1 साल में 1-2 बार ही उसको सर दर्द की दवाई देनी पड़ी, जो महीने में 15-15 दिन देनी पड़ती थी। अब दिक्कत यहाँ पे एक और आ गई। अब बिटिया वहाँ जाएगी तो हॉस्टल में क्या, तो फिर वो एसिडिक पानी पिएगी। उस टाइम पे मैंने फैसला लिया उसको हॉस्टल में न रखा, उसको एक फ्लैट किराए पे लेकर और उसमें SD 501 नई लगाई और घर के लिए दूसरी नई SD 501 खरीदी, क्योंकि घर पे भी जरूरत थी। तो आप किसी को ये मशीन बताने के लिए जा रहे हो तो ये मत सोचो कि यार इसको फायदा ना हुआ तो ये उलाना दे देगा।
कोई उलाहना नहीं देगा। फायदा इंसान को, इंसान है तो होगा जरूर, और इंसान के ही तो पास हम जा रहे हैं। दूसरी जो मशीन घर पे थी, पिताजी को इसे 1 साल में इतना फायदा हुआ, क्या आप बिलीव करोगे 85 साल के आदमी की बाईपास सर्जरी, कहाँ गई रे जेब, बाईपास सर्जरी होने के बावजूद, 85 साल के आदमी की बाईपास सर्जरी होने के बावजूद, 2013 में बाईपास सर्जरी हुई थी उनकी, बाईपास सर्जरी होने के बावजूद उनकी बीपी की 2 दवाइयां चलती थी, टेलमैच और एम्लोडिपिन 10। आपको बताते हैं खुशी हो रही है कि टेलमैच तो करीब करीब 6 महीने के बाद ही बंद हो गई थी, एम्लोडिपिन भी 1 हफ्ते से बंद है। एटोरवास की टैबलेट उनकी बंद हो चुकी, ओमप्रेजल का कैप्सूल जो खाली पेट गैस का होता है बंद हो चुका, उनके पैरों पर स्वेलिंग आई रहती थी, वो स्वेलिंग खत्म हो चुकी। तो मेरे भाई बेधड़क होकर बताओ, ये मशीन इतनी अच्छी है, हर इंसान को आराम करेगी। कई आदमी को तो यही दुविधा रहती है, बोले यार पहले 15 महीने, वो 15 दिन, 6 महीने, 3 दिन पानी पी कर देख लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मुझे अगला बेवकूफ़ी बना गया हूँ। और इस पानी के रिजल्ट तो यार चिल्ला कर बताएंगे। जब ये मशीन आपने लगा ली ना, तो आपकी चाल ही बता देगी अगले को कि यार ये कुछ तो दूसरों से अलग कर रहा, आपके चेहरे का ग्लो बता देगा। अब फिर एक उदाहरण दे दूं। एक लड़की बोल रही अपने माँ से, बेचारी प्रेग्नेंट थी, बोल रही माँ जिस दिन बच्चा होगा मुझे उठा दिए, कभी मैं सोती रह जाऊं। तो उसकी माँ कहने लगी बेटा चिंता ना कर, जिस दिन बच्चा होगा ना उस दिन तो तू चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर को उठा देगी। तो आप इस बात की चिंता मत करो कि भाई रिजल्ट आएगा या नहीं, रिजल्ट तो चिल्ला चिल्ला कर बताएगा। आपके बिजनेस सही चलेगा तो भी चिल्ला कर बताएगा, क्योंकि कल को आपके गेट पर गाड़ी बदल जाएगी।